हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर नारी शक्ति को सलाम। मुंबई के सीएसटी स्टेशन को खास गुलाबी रंग की लाइट से सजाया गया। खूबसूरत नजारे को मोबाइल और कैमरे में कैद करते नजर आए लोग। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर के बंगले को भी गुलाबी रंग से लाइट से सजाया गया। मुंबई के भाईकला इलाके में है मेयर का बंगला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जगमग हुआ लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन। गुलाबी रंगों की रोशनी से सजाया गया स्टेशन और उसकी इमारत को। इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर दिल्ली पुलिस की बड़ी पहल। आज कई थानों की जिम्मेदारी महिला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को दी गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी इलाके में महिला पुलिसकर्मियों की टीम आज करेगी पेट्रोलिंग। पिंक स्कूटी के साथ बनाई गई विशेष टीम। दिल्ली के सदर बाजार थाने की कमान भी आज सिर्फ महिला पुलिसकर्मियों के पास। संतरी से लेकर अंदर डीओ और आईओ के तौर पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली पुलिस की खास पहल। करोल बाग इलाके में नेत्रहीन लड़कियों और महिलाओं को दी जाएगी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। महिला दिवस पर दिल्ली टूरिज्म विभाग की ओर से गार्ड ऑफ 5 सेंसेस में कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली पुलिस के बैंड ने किया परफॉर्म। सूरत में दुरैया तापिया नाम की महिला ने पेश की मिसाल। पीएम मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संदेश के साथ 13 राज्यों के 45 गांव का किया दौरा। 10,000 किलोमीटर का सफर कर लौटने पर किया गया भव्य स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वाराणसी के चिरगांव में महिलाओं की अनोखी पहल। कॉन्ट्रैक्ट खेती की शुरुआत की। सामूहिक गीत गाकर जश्न मनाया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे हैं किसानों के प्रदर्शन की कमान भी महिलाओं के हाथ होगी। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर मंच संभालेंगी महिलाएं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर फ्रांस में निकाली गई रैली। महिलाओं के खिलाफ हिंसा का विरोध किया गया। महिला की बराबर भागीदारी की मांग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने हैशटैग हर दिन विमेंस डे के जरिए चलाया अभियान। जिंदगी में जिस महिला को आप करते हैं एडमायर, उसके साथ सेल्फी शेयर करने की अपील की। हैशटैग हर दिन वुमेन्स डे के साथ रजत शर्मा ने अपनी पत्नी और इंडिया टीवी की मैनेजिंग डायरेक्टर रितु धवन के साथ सेल्फी शेयर की। लिखा, अपनी पत्नी को करता हूं सबसे ज्यादा एडमायर। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से होगा शुरू। वित्त विधेयक और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की कई सप्लीमेंट डिमांड को पारित कराने पर होगा फोकस। बजट सत्र के पहले चरण की तरह राज्यसभा सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 बजे तक चलेगी। शाम को 4 से 10 बजे तक चलेगी लोकसभा की कार्रवाई। 8 अप्रैल को होना है संसद सत्र का समापन। विधानसभा चुनावों को लेकर तय समय से पहले समाप्त हो सकता है सत्र। सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी ग्रुप की बैठक की अध्यक्षता की। बजट सेशन के दूसरे फेज की रणनीति पर चर्चा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज फिर करेंगी पदयात्रा। कोलकाता में टीएमसी नेताओं के साथ कॉलेज स्ट्रीट से लेकर धर्मतल्ला तक करेंगी यात्रा। रविवार को ममता बनर्जी ने महंगाई के खिलाफ सिलीगुड़ी में निकाली पदयात्रा। गैस सिलेंडर लेकर समर्थकों के साथ मार्च किया। सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। बोली, सोनार बांग्ला दूर की बात, दिल्ली को नहीं संभाल पा रहे हैं प्रधानमंत्री। ममता बनर्जी ने कहा, खेला हॉबे में 1-on-1 खेलने की तैयार हूं। बंगाल की जनता से बोली ममता बनर्जी, बीजेपी वोट खरीदना चाहती है तो बीजेपी से पैसे से ले लेकिन वो टीएमसी को दे। बीजेपी के बंगाल में परिवर्तन वाले बयान पर बोली ममता बनर्जी, परिवर्तन बंगाल में नहीं दिल्ली में होगा। पीएम के बंगाल में महिला सुरक्षा को लेकर बयान पर ममता का पलटवार। कहा, पीएम यूपी, बिहार सहित अन्य राज्यों की तरफ भी देखें। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड से पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर हमला। बोले, दीदी ने बंगाल के सपने चूर चूर किए। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल ने परिवर्तन के लिए ममता दीदी पर भरोसा जताया। ममता दीदी ने भरोसा तोड़ा। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में अब टीएमसी का खेल खत्म, विकास शुरू। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल में ऐसी कोई माँ बेटी नहीं जो रोई नहीं। आज पूरा बंगाल कह रहा है बस और नहीं। ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी ने दिया नारा, जोर से छाप टीएमसी साफ। पीएम मोदी ने बंगाल के विकास का विश्वास दिलाया। बोले, हर पल आपके सपनों के लिए जिएंगे। पीएम मोदी ने कहा, कोलकाता को सिटी ऑफ फ्यूचर बनाएंगे। बंगाल को बर्बाद करने वालों को अवसर नहीं देंगे। पीएम मोदी ने कहा, डबल इंजन लगेगा तो सारे रोड़े हट जाएंगे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता सरकार ने बंगाल को 10 साल पीछे ढकेला। दिलीप घोष ने कहा, ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ममता अब काम करने का नाटक कर रही हैं। बीजेपी में शामिल हुआ एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। ब्रिगेड मैदान के मंच पर पीएम मोदी ने हाथ मिलाया। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन ने कहा, मेरा सपना था गरीबों के लिए काम करूं। बंगाल का कोई नहीं छीन सकता हक। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, मैं एक कोबरा हूं, लोगों को एक बार में डसकर मार भी सकता हूं। हानि रहित सांप समझने की ना करें भूल। मिथुन ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बताया। बोले, ये सपना नहीं तो क्या है।
टीएमसी नेता सौगत राय ने मिथुन चक्रवर्ती पर साधा निशाना, कहा मिथुन ने 4 बार पार्टी बदली। सौगत राय का आरोप, ममता बनर्जी ने मिथुन को राज्यसभा भेजा था, लेकिन ईडी की डर से उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया। सौगत राय का बयान, मिथुन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं, जनता में उनका कोई प्रभाव नहीं। टिकट नहीं मिलने से नाराज टीएमसी विधायक सोनाली गुहा बीजेपी में शामिल हुई। 4 बार विधायक रह चुकी हैं गुहा, ममता बनर्जी की बेहद करीबी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला का आरोप, कहा झारखंड के सीएम के नाम पर किसी ने किया फर्जी फोन, ममता के समर्थन में बंगाल जाने पर 50 लाख रुपए देने की बात की। अमित शाह ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया, बोले फिर बनेगी AIADMK बीजेपी पीएम के गठबंधन की सरकार। तिरुवनंतपुरम में केरल विजय यात्रा कार्यक्रम में शामिल हुए अमित शाह, मेट्रोमैन ई श्रीधरन रहे मौजूद। केरल में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बंगाल में लेफ्ट के साथ और केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। राजनीति में आने के सवाल पर बोले ई श्रीधरन, अभी काम करने के लिए ऊर्जा बाकी है, केरल के विकास के लिए काम करना चाहता हूं। अमित शाह की मौजूदगी में अभिनेता और केरल पीपुल्स पार्टी चीफ देवेन बीजेपी में शामिल हुए। अभिनेत्री राधा और पूर्व ब्यूरोक्रेट केवी बालाकृष्णन ने भी बीजेपी का थामा दामन, गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। तमिलनाडु के त्रिची में डीएमके चीफ MK स्टालिन का मेगा शो, समर्थकों का उमड़ा जनसैलाब। स्टालिन का वादा, डीएमके सत्ता में आई तो राशन कार्डधारी महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे। MK स्टालिन ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को भी रोजगार देने का वादा किया। असम में AIUDF ने जारी की पहली सूची, 16 विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। असम में पहले चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी की, लिस्ट में 3 उम्मीदवारों के नाम। देश की आजादी की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए बनी समिति की आज पहली बैठक, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अध्यक्षता। 9 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी भारत बांग्लादेश मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे, त्रिपुरा में कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी का बड़ा बयान सामने आया, कहा भारत और चीन एक दूसरे के लिए खतरा नहीं, सीमा संबंधी विवाद को दूर कर दोस्ती बढ़ाने पर दिया जोर। अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेश प्रतिनिधि जालमे खलीजाद ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की, ताजा हालात पर बातचीत हुई। सीबीआई ने टीएमसी नेता विनय मिश्रा के भाई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया, पशु तस्करी का है मामला। बाटला हाउस एनकाउंटर से जुड़े एक मामले में दिल्ली की अदालत आज सुनाएगी फैसला। 2018 में गिरफ्तार हुए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिज खान पर आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच आज से मराठा आरक्षण पर शुरू करेगी सुनवाई, 18 मार्च तक चलेगी सुनवाई। महाराष्ट्र विधानसभा में आज पेश होगा सालाना बजट, राज्य के वित्त मंत्री अजीत पवार करेंगे पेश, लोगों को सूखे के टैक्स से मिल सकती है राहत। महाराष्ट्र विधानसभा में आज मनसुख हिरेन मौत मामले को लेकर मच सकता है हंगामा, बीजेपी ने की है NIA जांच की मांग। मनसुख हिरेन की मौत के मामले में महाराष्ट्र ATS ने FIR दर्ज की, हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश की धाराएं लगाई हैं। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र आज से होगा शुरू, 16 मार्च तक चलेगा सत्र, मंगलवार को पेश होगा बजट। दिल्ली के कई इलाकों में आज और कल प्रभावित होगी पानी की सप्लाई, बवाना, सुल्तानपुर, डवास, ओल्ड राजेंद्र नगर भी प्रभावित इलाकों में शामिल। बिहार के बांका में JDU विधायक नीरज कुमार उर्फ गोपाल मंडल को लोगों ने बनाया बंधक, माफी मांगने के बाद लोगों ने छोड़ा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का बयान, राम मंदिर लगभग 2.5 एकड़ में बनेगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का आज मध्य प्रदेश के शिवपुर में 3 रैलियों को संबोधित करने का कार्यक्रम, कृषि कानूनों का करेंगे विरोध। 13 मार्च को अपने बंगाल दौरे पर बोले राकेश टिकैत, कहा आजकल केंद्र सरकार बंगाल में है, इसलिए हम वहीं पर किसानों से बात करेंगे। हरिद्वार में महानिर्वाणी अखाड़े की पेशवाई आज छावनी में करेगी प्रवेश, नागा साधु भी अपनी छावनी में करेंगे प्रवेश। जम्मू कश्मीर के बारामूला में उम्मीद का शहर कार्यक्रम का आयोजन, बॉलीवुड स्टार विकी कौशल और सोनल चौहान के साथ कई लोकल कलाकारों ने शिरकत की। देश में कोरोना के मामलों में कमी नहीं, एक दिन में देश में फिर 18,650 नए मामले सामने आए, 97 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 38 मरीजों ने दम तोड़ा। औरंगाबाद में मॉल्स बंद होंगे, रेस्टोरेंट रात 9 बजे तक ही खोलेंगे, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1051 लोग संक्रमित हुए, 17 संक्रमितों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 286 नए मामले सामने आए, 260 मरीज रिकवर भी हुए। दिल्ली सरकार सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देगी, सूत्रों के मुताबिक बजट में हो सकता है ऐलान। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 117 नए मामले सामने आए, 191 लोग ठीक होकर घर भी लौटे। महाराष्ट्र केरल से कर्नाटक आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देनी होगी, कर्नाटक सरकार का आदेश। गुयाना को मिली कोविशील्ड की 80,000 डोज, गुयाना के प्रधानमंत्री ने किया रिसीव। दुनिया में कोरोना से 11 करोड़ 74 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए, 26 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मेड इन इंडिया वैक्सीन की पहली डोज लगाई, कोविशील्ड को दी तरजीह।
शिनजियांग में मुस्लिमों के नरसंहार के आरोप बेबुनियाद। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की बैठक में चीन के विदेश मंत्री का बयान। फ्रांस के अरबपति ओलिवर डसाल्ट की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जताया दुख। सऊदी अरब की अगुवाई वाली गठबंधन सेना ने यमन पर किया हवाई हमला। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। एक के बाद एक धमाके से दहला इक्वेटोरियल गिनी। सेना के बैरक के पास हुआ सीरियल ब्लास्ट। 17 लोगों की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ब्लास्ट, 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के खिलाफ थाईलैंड में विरोध प्रदर्शन। बैंकॉक में संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन। 9 अप्रैल से शुरू होगा आईपीएल 2021 से चेन्नई में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा पहला मुकाबला। लगभग 2 साल बाद देश में खेला जाएगा आईपीएल। अहमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता में खेले जाएंगे मुकाबले। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे आईपीएल के प्लेऑफ मुकाबले। 30 मई को फाइनल मैच भी अहमदाबाद में। आईपीएल की शुरुआत में दर्शकों की एंट्री पर रोक रहेगी। दूसरे फेज में दर्शकों की एंट्री पर लिया जाएगा फैसला। दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने भारतीय महिला टीम को पहले वनडे में 8 विकेट से हराया। 5 वनडे की मैच सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय महिला टीम ने 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 177 रन बनाए। अफ्रीकी महिला टीम ने भारत के टारगेट को 40.2 ओवर में पूरा किया। भारतीय महिला टीम की कप्तान मिताली राज ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए, तो वहीं झूलन गोस्वामी ने सबसे ज्यादा 2 विकेट भी लिए। स्विस बैडमिंटन ओपन के फाइनल में हारी पीवी सिंधु। स्पेन की कैरोलिना मरीन्स ने हराया। पंजाब के लुधियाना में मिस्टर नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने बॉडी बिल्डिंग के नुमाइश की। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।